कहीं जा रहे हैं 2 दिन के लिए। वाओ, इतना मुख्तसर। देखें, आप उन दोनों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दें, वरना खुदा न खास्ता उन दोनों का घर खराब हो सकता है। जैसे आपका हुआ। आ गई है टोरा फेरा करके। बैंक गई थी अम्मा। सुबह से कल्ली बैठी हूँ, किसी इंसान की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। क्यों, निगत घर पे नहीं है क्या? मैंने किसी इंसान की शक्ल देखने की बात की है। देखो, जिस तरह तुम दादी अम्मी फुप्पो को टाइम देती हो ना, उसी तरह मुझे भी मेरे हिस्से का टाइम और तवज्जो दो। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी भी बात मान लूंगा। वादा? वादा। फर्स्ट फ्लोर ऑन द राइट हैंड साइड, 2nd नंबर पे ऑफिस है। वहां जाकर इंटरव्यू दो। मैंने बात कर ली, आज तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। गो गो, मैं आ रहा हूं। मुबारक को अम्मा, लेमू मीठा करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ना, अब सारे लोगों में मशहूर ना कर देना, लोगों का साड़ा ही बथेरा होता है। अम्मा मैं क्या करूं, इतनी बड़ी खुशी की खबर छुपाई भी तो नहीं जाती। तो मेरा बच्चा नी 2 नफल शुक्राने के पढ़ लेना बेहद ने। कल मेरे ऑफिस में पहला दिन है, मुझ पे कुछ पढ़ के फूंक दीजिएगा। मन पुत्र तो क्यों फिक्र करता है, मैं सारे रास्ते दुआएं पढ़ पढ़ के तेरे पे फूंकती रहूंगी। सारे रास्ते? हाँ, यानी कल सुबह ऑफिस जाते हुए आप मेरे सर पे सवार होंगी? हाय हाय, रब ना करे, मैं क्यों तेरे सिर पे सवार होने लगी, मैं गड्डी में बैठूंगी तेरे साथ। नहीं दादी, और मैं सुबह ऑफिस जाने, स्कूल नहीं। आप मत जाइए। ठीक ही तो कह रही है अम्मा, मैं काफी हूँ ना। मैं बड़ी एहतियात ध्यान से सीधा इसको दफ्तर के बाहर ड्रॉप करूंगी, कोई फिक्र की बात ही नहीं। नहीं अम्मी, और खुद से चला जाएगा, मेरी ड्यूटी ना निभाए। आहो, उसने ठीक कहती है, कुड़ी बड़ी सियानी है। तू देखना, ये ओन पुत्र को सीधा दफ्तर लेके जाएगी और टाइम से वापस भी लेके आएगी घर। हाँ, बल्कि ऐसे ऐसा करना चाहिए, ऑफिस के सामने जम के बैठ जाना चाहिए मेरी चौकीदारी करने। हैं? हाँ हाय, नी ये क्या गया पुत्र तेरा? आप दोनों समझती क्यों नहीं है? और उनको बुरा लगता है, उसका सब मजाक उड़ाते हैं। अम्मी वो परेशान होता है, शर्मिंदगी होती है उसे। लीजिए, अब हमारा परवाह करना भी उसे बुरा लगने लगा। हम प्यार करें तो उसको शर्म आती है, हैं? दादी, हर उम्र में प्यार जताने का तरीका एक अलग होता है। आप ऐसा नहीं कर सकती, और 5 साल का बच्चा नहीं है। दादी, सो गए? अच्छा है, सुबह ऑफिस भी जाना है। अच्छा सुनो, मैंने दादी एक तो तुम हर वक्त बोलती रहती हो, सोने भी नहीं देती किसी को। सारा, जल्दी से आना, उनको देर हो रही है। हाँ, बुलाया उसे ताकि मुझे ऑफिस फेंक के आ सके। अब हर रोज ऑफिस जाने से पहले उसका चेहरा देखना पड़ेगा। अच्छी मोहताजी है। तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करने के लिए कहा था उसे, वही मंगवा रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ज़ारा ने दादी से इजाजत ले ली है कि तुम रोज गाड़ी खुद चलाकर ऑफिस जाओगे। ये लो चाबी।
वाकई तुम्हें बिला वजह ही रात को नखरे दिखा रहा था। अम्मी आप एक काम कर सकती हैं प्लीज, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे से वो मनहूस सोफा हटवा दें प्लीज। है वो क्यों? दरअसल वो सोफे की वजह से कमरे में तंगी बहुत हो रही है ना, प्लीज आज ही हटवा दीजिएगा। अजीब फरमाइश है तुम्हारी। है अम्मा ने फरमाइश की थी नाश्ते में हलवा खाना है। तुमने रात को क्यों नहीं बताया? तुमने सुना ही नहीं? अच्छा मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ ना? हाँ, अभी तक तो हर बात मान रहे हो। कुछ वादे तुमने भी किए थे, तुम्हें याद है ना? जी जी जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साहब इस वक्त कहाँ हैं? साबित हो गया कि फौज भी झूठी है। मुझे कहा मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और पहुंचे हुए खेल कूद के लिए जनाब। हाँ बताओ कहाँ गए? हाँ हाँ लिखवाओ, एड्रेस लिखवाओ। एक सेकंड रुको। रुको ना एक सेकंड। हाँ बताओ। अच्छा कहाँ है ये जगह? ठीक है। अम्मी मैं कुछ देर के लिए डैडी से मिला। जरूर चली जाओ। ऑन के टिफिन में रायता रख दिया था। जी चलो जाकर मुझे फोन कर देना। जी ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी भाभी अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। बच्चियाँ आ जाए ना तो जारा के साथ बिठा देना, उसके साथ बहल जाती है। नहीं निघत, जारा तो अपने मैके गई है और सच्ची बात है तुम्हारी बच्चियां बहुत शरारती हो गई हैं। मैं अब जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो क्यों मैके गई है? वहाँ तो कोई है ही नहीं। दादा उसके शहर से बाहर हैं, डैडी उसके घर में टिकते ही नहीं है। वो कौन सा बोंगा सा खेले गोल्फ, उसमें सर खपा रहे होंगे। तुम्हें बड़ी खबर है जारा के मैके की। इतना तो जारा को भी नहीं पता होगा कि उसके डैडी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बुरी आदत है भाभी आपकी, जाते हुए बंदे को बातों में उलझा देती हैं। सही कह रही हो बन्नो, हर बात का इल्जाम मुझ पे दे दिया करो। तुम लोग लंच पे जा रहे हो? शुक्र है लंच टाइम तो हुआ। ऑफिस में टाइम भी इतनी सुस्ती से गुजरता है। पूरे 1 बजे याद से।
तुम्हें क्या हुआ है? मैं बहुत नर्वस हूँ, पहली बार है ना। लेकिन तुम तो पहले जॉब कर चुकी हो ना, फिर क्यों नर्वस हो? जॉब की बात नहीं कर रहा यार, पहली बार इस तरह किसी से मिल रहा हूँ। अब मेरा मतलब है लड़की से। और मैं कोई लड़की नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। तो बीवी से भी तो पहली मरतबा ही डेट मारा हूँ ना। अनोखी डेट। एक्चुअली जैसी प्राइवेसी तुम घर चाहते थे ना, वैसे तो मिल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लंच का प्लान किया। वैसे जिस किस्म की प्राइवेसी मुझे चाहिए ना, वो यहाँ भी नहीं मिलेगी। तुम ज्यादा फैलते मत। ये तुम्हारे जॉब का गिफ्ट है। ओह, वैसे ऑफिस तो मैं रोज जाया करूँगा, तो गिफ्ट भी मुझे रोज ही चाहिए। मैं रोज कैसे निकल सकती हूँ घर से? और अच्छा मत निकलना, पर ज़ारा मेरा एक काम करना प्लीज़। कौन सा? प्लीज़ रात को अम्मी दादी फूफी के साथ किटी पार्टी करने ना निकल जाना। प्लीज़ कमरे में ही रहना। हाँ, अच्छा अब ऑर्डर करो। ऑर्डर कहाँ कर रहा हूँ मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। तुम्हारी लंच में खत्म हो जाएगी, और जल्दी करो। वैसे ऑर्डर तो मैंने एक सुबह भी किया था, पता नहीं उस पर अमल हुआ भी होगा या नहीं। वो कौन सा? हमारे बीच वो जो मनहूस 2 सीटर कबाब की हड्डी है ना, वो मनहूस सोफा, उसे हटवाने का ऑर्डर दिया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कम से कम आपकी तरह इस फजूल खेल में वक्त नहीं जाया कर रही। मैं सोच रही थी इतना बड़ा मैदान है, इतने सारे बुड्ढों में आपको कैसे ढूंढूंगी? सारे बुड्ढों की शक्लें एक जैसी होती हैं, कपड़े एक जैसे होती हैं, आवाजें एक जैसी होती हैं, और सबके हाथों में एक जैसे डंडे और सोटे होते हैं। आप मुझे बुढ़ा कह रही हैं? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही। मैं सोच रही थी कि इतने सारे मर्दों में आपको कैसे ढूंढती। खातून, आप मुझे ढूंढ क्यों रही हैं? आपको नहीं ढूंढ रही थी, अपने नए सूट को ढूंढ रही थी। उस दिन आपकी गाड़ी में रह गया था, वो लेने आई हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। ऐसी भी क्या बेअतबारी है? बात बेतबारी की नहीं है, और वैसे भी आपके घर में कौन सा कोई खातून होती हैं जो आपकी नीयत मेरे सूट पे खराब होनी थी। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब है कि अगर मेरे घर कोई खातून होती तो मेरी नीयत खराब हो सकती थी? हाँ नहीं, उस सूरत हो सकती थी अगर उस खातून की फिटिंग मेरे बराबर होती तो। देखिए, फजूल बातों में वक्त नहीं जाया करें, जल्दी से मेरा सूट दें। घर पे है। घर में क्या कर रहा है? देखिए खातून, आपका सूट गाड़ी ही में है, मगर इत्तेफाक से गाड़ी घर पे है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, खुद जाकर ले लें। आप क्यों नहीं जा सकते? आपको कौन सा यहाँ जरूरी काम है भला? ये फजूल खेल ही खेल रहे हैं ना आप। और तब ये भी कोई खेल है भला? खड़े खड़े इन गड़ों में गेंदे गिरा रहे हैं बेचारे मुलाजिम, भाग भाग के वो गेंदे निकाल के दे रहे हैं। ऊपर से अच्छी भली घास भी खोद के खराब कर दी आप लोगों ने। ओह गॉड। कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ अच्छा है। एक्चुअली तुम्हारे ऑफिस के पास ही है ना, तो सोचा हम यहीं पे लंच कर लें। यार ज़रा, मैं तुमसे रेस्टोरेंट के क्वालिटी और फूड सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे अलग तन्हा मुझसे मिलना तुम्हें कैसा लग रहा है? खुदा के वास्ते ज़ारा, कभी तो मेरे दिल की बात समझ जाया करो। और मेरा हाथ छोड़ो, लोग क्या कहेंगे?
यही कहेंगे ना कि देखो कितना बड़ा जोरू का गुलाम है, अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ के मन्नतें मांग रहा है। अब और ठीक है, मेरे हाथ का सैंडविच तो मत बनाओ। सॉरी। अच्छा चलो, तुम्हें भी देर हो रही है, मुझे भी डैडी के पास जाना है, रात में मिलती हूँ। थोड़ी देर और। एक औरत मर्द की जिंदगी बदल सकती है। कौन सी औरत? मैंने एक मुहावरा बोला है, देखें, अगर औरत चाहे तो वो मर्द की जिंदगी में इनकलाब ला सकती है। जैसे मेरी बेटी ज़ारा ने ऑन की सारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को ख़त्म कर दिया है। बहुत आइडियल बीवी साबित हुई है। वेरी प्राउड ऑफ हर। हाँ, तो फिर ऑन जैसा शोर भी किस्मत वालियों को मिलता है। अब सब अल्लाह करे कि ऑन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और खुशकिस्मती से उसकी जो नौकरी लगी है अब उसका वो फ़ायदा उठाए। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा ऑन कामचोर है, गैर जिम्मेदार है? आपके ख्याल में इस वक्त वो ऑफिस में नहीं, बाहर कहीं सैर सपाटे कर रहा होगा, है ना? लीजिए आपका सूट। आप तो सूट ऐसे पकड़ा रहे हैं जैसे मुंह पे मार रहे हो। देखें, आपकी वजह से मुझे वहाँ अपने दोस्तों को छोड़ कर आना पड़ा है। तो आपके दोस्त कौन सा बच्चे हैं जो वहाँ अकेले डर रहे होंगे? वैसे आप वहीं जा रहे हैं ना? इजाजत है? इजाजत है, अब बस मुझे वहाँ ड्रॉप करते हुए चले जाएं। की जबरदस्ती है ये। हेलो। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं इस वक्त जहाँ होता हूँ, जो मेरा वक्त है गोल्फ खेलने का। अच्छा अच्छा, हाँ बस खैरियत से। यू टेक केयर। ओके बेटा, खुदा हाफिज। आप गाड़ी में भी गोल्फ खेलते हैं? तो मैं लोगों को ये खबर दूं कि खातून को जिनको ज़बरदस्ती की मेहमान बनने का शौक है, मुझे यरगमाल बना के जहाँ दिल चाहता है ले जाती है। देखने अच्छी तरह देखने, हो सकता है आपके सूट का कोई धागा उतर के मेरे घर में ना रह गया।
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी? शॉपिंग। रोजाना शॉपिंग? कल भी तो गई थी। हाँ, वो कोई काम रह गया था। ये देखो, ये सूट लिया है मैंने, इतना खूबसूरत है। ये रंग देखो। ये तो लाइट कलर है, आपको ब्राइट कलर्स नहीं पसंद? हाँ, तो सारे रंग पहनने चाहिए और वक्त के साथ तो पसंद बदल जाती है ना। ये देखो। मेरे डैडी की पसंद तो नहीं बदली, उन्हें कल भी लाइट कलर्स पसंद थे और आज भी। तुम्हारे डैडी को कुछ पसंद भी है? मैं तो समझती हूँ सिर्फ नापसंद ही है। मैं बहुत थक गई हूँ, चाय बना दो। पप्पू और डैडी दोनों को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जरूर दाल में कुछ काला है। चाय? जी। हल्के रंग पसंद है सारा के डैडी को, यानी मेरा शक दुरुस्त निकला। वो मेरा जोड़ा हड़प करने के चक्कर में थे। मैं भी कैसी कमाकल हूँ, घर में कोई खातून नहीं है तो क्या हुआ, कोई गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है। उसे जाकर दे देते मेरा जोड़ा तो फिर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम दादी। वहां रुक के देखो, दादी अम्मी है। ओह सॉरी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। कहाँ भागे जा रहे हो? कमरे में। क्यों, इतनी क्या जल्दी है? वो एक्चुअली मैंने चेक करना था कि सोफा। सोफा? आपको कोई काम है? हाँ। कहाँ थे सारा दिन? जाहिर सी बात है, ऑफिस में था। सच? और क्या? कहीं निकले नहीं? नहीं, आज ऑफिस का पहला दिन था ना, 1 मिनट भी नहीं था निकलने का। 1 मिनट के लिए भी नहीं निकले? नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं निकला। अब प्लीज मुझे जाने दें। हाँ, ये तो साफ मुकर गया कि दोपहर को ये किसी रेस्टोरेंट में था। इसमें झूठ बोलने या छुपाने वाली क्या बात है? जरूर दाल में कुछ काला है। नी हुस्ना, हुस्ना उनकी पसंद का खाना बनाई। बेचारा दिन भर दफ्तर से खप खप के आता है। अम्मा, वो सोफी की तबीयत बड़ी खराब है। नहीं होने थी चंगी भली सी। आप पता नहीं उसे क्या हो गया, बुखार में जल रही है। कोई तो उसे अस्पताल ले जाए। चल मैं लेके जाती हूँ। आप कैसे लेके जाएंगी? फिर मैं हुस्ना को कहती हूँ। रहने दे, मुझे तो भाभी पे भरोसा ही नहीं है। एहसान करके फिर जताती भी है। ना तो फिर उत्तों फरिश्ते आणगे तेरी बच्ची को अस्पताल ले जाने वास्ते। मैं मर्द की बात कर रही हूँ। निगो, नहीं तो मैं तेनू आखे सी अपने मर्द को तलाक लैके साढ़े सीने ते आके बह जा। हैं यही सोच के गुजारा करती रहती वहां पर कि कल कला कोई बच्चा बीमार हो गया तो बेचारा अस्पताल ले जाने जोगा तो तेरे काम आएगा। अम्मा, खुदा का वास्ता है, इस वक्त मेरी खिंचाई ना करें। मैं इस घर के इकलौते मर्द की बात कर रही हूँ। अच्छा फिर जगह होन कोई दे, फड़ा मुझे कुड़ी। इसको संभाले, मैं ऑन को उठाती हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जल्दी जा। बिस्मिल्लाह। हमने ऐसे ही अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत दिन ज़ाया कर दिए। हो सकता है आने वाले दिन ज्यादा खूबसूरत हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। तुम्हें कुछ करना होगा। क्या खाक करना होगा? मुझे तो लगता है ये हसरत ही रहेगी मेरे दिल में। नहीं, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना होगा। इस वक्त कहाँ जाना है? सोफिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। वो तो सुबह से बहुत ज्यादा सुस्त थी। वो तो पैदा ही सुस्त हुई थी। दादी कहती है वो आप पे गई है। ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये कोई वक्त है? वो मेरी बात सुने, उसे सिर्फ बुला के सुला दें। हम ना सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? और खुदा ना खासा उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो तुम नहीं जाना चाहते, मैं चली जाती। रहने दो, तुम्हें तो शौक है ना नंबर बनाने का। मैं जा रहा हूँ। चलें पुप्पो। और खबरदार, जो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में वो मनहूस सोफा वापस लाने की कोशिश की, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
सारा दिन ऑफिस में थक के घर आया था। कोई ये बात क्यों नहीं समझता कि मुझे इस वक्त प्यार की, मेरा मतलब है आराम की जरूरत है। अरे हाँ, मुझे तो तुमसे पूछना था कि तुम ऑफिस से निकल के कहाँ सैर सपाटे कर रहे थे। सैर सपाटे? मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट से निकलते देखा था। आप हमारी जासूसी कर रही थी? हमारी? खुदा के वास्ते पोपो, घर से बाहर तो बख्श दिया करें। मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूंगी, इत्तेफाक से देखा था। अच्छा मेरी बात सुने पोपो प्लीज, इसके बारे में प्लीज किसी को भी कुछ भी मत बताइएगा, बेचारी मुश्किल में पड़ जाएगी। कौन बेचारी, क्या मतलब? किसी लड़के के साथ थे? यानी उस दिन आपने हम दोनों को नहीं, सिर्फ मुझे देखा था। हाय, मोहन तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए, तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूमना फिरना शुरू हो गए। कौन है, कैसी है, शादी से पहले जानते थे या बाद में? अगर पहले जानते थे तो ज़ारा क्यों बीच में आई है? तुम्हारी ऑफिस में तो नहीं काम करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म करो, शर्म। इतने सारे सवाल। अकल के नाखून लो। मुझे क्या जरूरत है नाखूनों की, वो भी किसी और के। एक तो रिपोर्ट्स में इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हारी गाड़ी में से ये किसी खातून की अंगूठी मिली। एक तो इन खातून को कुछ ना कुछ छोड़ जाने की बहुत बुरी आदत है। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी गाड़ी की तलाशी क्यों ले रहे थे 11 बजे। मैं तलाशी नहीं ले रहा था, मैं तो यूं ही लॉन में टहल रहा था। तुम्हारी गाड़ी में ये सेल फोन की घंटी बजी तो मैं उठा लाया। यस थैंक यू। कौन खातून है ये? निखत परवीन। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा। वो ज़ारा की, मेरा मतलब है ऑन की फुप्पो। फुप्पो? ये फुप्पो से कुछ मेल जोल बढ़ नहीं गया आपका? महज एक इत्तेफाक है, प्लीज इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लें। भाई जब आप आशा निगत परवीन को सीरियसली ले रहे हैं तो मुझे भी इस मामले को सीरियसली ही लेना पड़ेगा।
हेलो। आखिर इन सब ओछी हरकतों का मकसद क्या है? आप कोई दूध पीती बच्ची है जो कि हर जगह अपनी कोई ना कोई चीज भूल जाती है? इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि मैं आपको वापस करने आऊंगा। अगर लेना है तो खुद आकर लें। और हाँ, वापसी का भी बंदोबस्त खुद करके आइएगा। मैं आपको बार बार ड्रॉप करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जी अच्छा, पूछेंगी नहीं कि आप क्या भूल आई थी? लेकिन मुझे किसी बात का होश नहीं है। अच्छा, अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। आप क्यों पूछेंगी? आपने तो खुद जानबूझ के अंगूठी गिराई थी। देखिए, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ये बातें करने का। आपने जो कुछ कहना है कल कहना, मुझे ज्यादा परेशान नहीं करें आप। क्यों, क्या क्या हुआ जी? खैरियत? निको, शुक्र कर मौसमी बुखार था, टेस्ट भी ठीक आ गए तो रिपोर्टां भी ठीक आ गई। शुक्र है अम्मा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। दोनों के अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन। मुझे निको, तूने निकी सी गल के लिए ना मेरी ऑन की दौड़ें लगवा दी। दफ्तर से थका टूटा आता है, पता नहीं बैठ के स्वाद से रोटी भी खाधी थी कि नहीं। वैसे मुझे एक बात करनी थी अम्मा। हैं? केड़ी बात? मुझे तो लगता है अम्मा, ऑन कुछ बदल सा गया है। आओ, मुझे भी लगता है बड़ा बीबा ते बड़ा ताबेदार हो गया है। नी सारा ने तो बदलिया है। बीबा नहीं हुआ है, मीसना हो गया है। और सारा उसे क्या बदलेगी? तो सारा को ही बदलने के चक्करों में हैं। ज़ारा तो इतनी भली लोग है, उसमें तो कोई पैड़ी आदत ही नहीं है, तो उसको वो क्यों बदलेगा? मैं ज़ारा की आदतें बदलने की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मुझे तो लगता है वो सारा को ही बदलने के चक्करों में, मुझे से एक चीज के बदले दूसरी नहीं ले आते। वैसे मुझे तो लगता है किसी और लड़की के चक्करों में, दूसरी शादी के मूड में। की बकवास है। बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अम्मा, वो ज़ारा की छुट्टी करने के चक्करों में। जो मुंह में आता है मरासनों की तरह बोले जाती है, बोले जाती है। मुझे तो लगता है तेरी काकी का बुखार तेरे सिर को चढ़ गया है। आज के बाद मेरे ऑन के बारे में जो तूने कोई गलत सलत गल की ना, चंडा मारूंगी तुझे। ठीक है, अब सबूत लेके आऊंगी ना, फिर बात करूंगी, वरना बात ही नहीं करूंगी। पुत्र कभी कोई चंगी गल भी कर लिया कर। नजर नहीं आ रहा, सो रही हूँ। मगर यहाँ क्यों? अकेले में डर जाती है बच्ची। तो दादी के पास सुलवा देना था ना यार। उनके खराटों से तो ज्यादा डर जाती। बच्ची है उन, पहले इसने चीखे मार मार के मेरी जिंदगी हिसाब बनाई हुई थी। इसको सोने दो। तुम तो बच्ची नहीं हो ना। तो ये मनहूस सोफा भी आज ही उठवाना था, वरना इस समाज की दीवार को वहीं सुला देते। कोई नहीं मानेगा कि कौन ऐसा कर सकता है, मगर मैं ये साबित करके रहूंगी। बेध्यानी में उसने मेरे सामने अपने मुंह से एतराफ किया कि वो किसी लड़की के साथ था। नहीं, मुझे उससे कितनी भी मोहब्बत हो, मगर मैं ज़ारा का साथ दूंगी। आखिर उसका हक लुट रहा है। अब आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? मोहतरमा निघत परवीन, मुझे अफसोस है कि मैंने इस वक्त आपको तंग किया जब आप पहले ही परेशान थीं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं ज़ारा के डैडी। अगर इन्हें ये पता चल गया कि इनका दामाद इनकी इकलौती बेटी के साथ क्या कर रहा है तो बहुत बुरा हो जाएगा।
आज फिर रहोगी? ना बाबा ना, मैं रोज रोज नहीं झूठ बोल सकती। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे रोज ना मिला करेगा। लेकिन रोज रोज नहीं मैं आ सकती। अरे हाँ, उससे मुझे याद आया, पप्पू ने हमें उस रेस्टोरेंट से, बल्कि हम दोनों को नहीं, मुझे लगता है सिर्फ मुझे निकलते हुए देख लिया था। फिर मुझे लगता है उन्हें शक हो गया। तो सबको बता देंगी, मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। ऑन इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है भाई? शोहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हूँ। कि मैंने दादी और अम्मी से झूठ बोला था, मैं तो उनसे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी। और अगर मैंने पप्पू को सच ना बताया ना, तो मेरा सर खाती रहेंगी। ऑन तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे? मगर यार, मैंने कहा है ना, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। और अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो क्या? तो मैं आज फिर से हानो को अपने साथ सुला लूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? अम्मी मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, अरे लंच बॉक्स तो लेते जाओ ना। अम्मी प्लीज मुझे मत दिया करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ ऑफिस में मिल जाता है ना सब कुछ। इसे घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है भाभी, बाहर जो मुंहमारी करने का शौक हो गया। नहीं नहीं, रोज रोज बाहर खाना खाने से सेहत खराब हो जाती है। अरे छोड़े ना भाभी, जो चस्का और चटखारा बाहर है, उसका मजा घर की सादगी में कहाँ। आप लोग अपनी डिबेट जारी रखें, मैं जा रहा हूँ। हाँ अरे रुको, ये लंच बॉक्स तो लेते जाओ। अच्छा दे। ओहो, आराम से, इतनी जल्दी ना मचाया करो।